हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारे आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 की ओर चलते हैं। चैप्टर नंबर 13 का टाइटल है जहां पहिया है। इसके लेखक हैं पी साईनाथ। यह जो पाठ है रिपोर्टाज है जिसमें एक ऐसे गांव की कहानी प्रस्तुत की है जहां पर महिलाओं पर जो है कई सारी पाबंदियां लगाई गई थी और वहां की महिलाओं ने अपने आप को जो है आगे लाने के लिए कई सारे प्रयास किया और उन्हीं प्रयासों में से एक एक ऐसी महिला है जो साइकिल चलाते हुए अपनी स्वतंत्रता या यूं कहिए अपनी अभिव्यक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास किए। ऐसी कुछ प्रसंग इस पाठ के माध्यम से या इस पाठ के माध्यम से हमको संदेश देने का प्रयास किया है। आइए इस पाठ का हम जो है पहले इस पाठ के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले इस पाठ का पाठ परिचय होगा, फिर कठिन शब्द व शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। तो आइए इस पाठ का जो है सबसे पहले हम पाठ परिचय और साथ ही इस पाठ का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आप भी जो है अपनी बुक सामने रखिए और उसको ध्यान से जो है इस चैप्टर को पढ़िए, क्योंकि उच्चारण ही सबसे मेन है। जब तक हम किसी भी पाठ का सही तरीके से उच्चारण नहीं करेंगे वह पाठ हमें समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं हर अपने वीडियो में जो है आपको बार बार फोकस करता हूं कि हमारा उच्चारण सही रहना चाहिए। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं वैसी हमारी फ्लो भी रहनी चाहिए पढ़ने की। ठीक है, ये नहीं कि एक एक शब्द हम पढ़ रहे हैं वहां पर हम अटक रहे हैं, तो ये पढ़ने में मजा नहीं आता है ना। तो कोई भी शब्दों को अगर हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, उसका उच्चारण साफ साफ हम कर रहे हैं, तो वो सामने वाले को और हमको भी अच्छा लगता है। तो आइए इस पाठ का हम जो है अध्ययन करते हैं। जहां पहिया है। जहां पहिया है पाठ में लेखक पी साईनाथ ने तमिलनाडु के जिले पुडुकोटाई की यात्रा का वर्णन किया है। तमिलनाडु का एक जिला है, उस जिले के अंतर्गत एक ग्राम है जिसका नाम है पुडुकोटाई। वहां की यात्रा का वर्णन किया है। लेखक ने पुडुकोटाई में हो रहे परिवर्तन तथा महिलाओं की स्वतंत्रता और उनके जीवन में हुई प्रगति का उल्लेख किया है। पुडुकोटाई तमिलनाडु राज्य का एक छोटा सा जिला है। ठीक है, पुडुकोटाई तमिलनाडु राज्य का एक छोटा सा जिला है। जिस तरह से हमारे भारत के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं उन राज्यों के अंतर्गत बहुत सारे जिले हैं, वैसे जो है तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत एक पुडुकोटाई नाम का एक जिला है। यह भारत के गरीब जिलों में से एक है। इसकी विशेषता भी एक है कि यह भारत के गरीब जिलों में से एक है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। वहां के लोगों के जरिए जो है साइकिल आंदोलन जो स्टार्ट किया गया था वह एक सामाजिक आंदोलन है। बात सुनने में अवश्य अनोखी लगती है, किंतु इसमें चौंकाने या हैरान कर देने वाली बात नहीं है। कुछ दिनों पूर्व यहाँ गांव की महिलाओं ने अपनी आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। कहने का मतलब यह है यहाँ की महिलाओं ने जो है अपनी गतिशीलता मतलब अपने आप को आगे लाने के लिए या यहाँ के महिलाओं के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जो है इन्होंने एक आंदोलन प्रारंभ किया, या यूं कहिए कि साइकिल के माध्यम से अपने आप को जो आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इन महिलाओं में से अधिकांश नव साक्षर थी। जो साइकिल आंदोलन जो स्टार्ट किए उसमें से अधिकांश महिलाएं नव साक्षर थी, मतलब अभी अभी जो है वो साक्षर हुई थी। इस जिले की 70,000 महिलाओं ने इस प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए निडरता पूर्वक अपनी इच्छा व्यक्त की और साइकिल चलाना सीखने का भी इच्छा व्यक्त की। कहने का मतलब इस प्रदर्शन और या यूं कहिए कि यह जो आंदोलन है उस पर शामिल होने के लिए, उस आंदोलन में शामिल होने के लिए 70,000 इस जिले की 70,000 महिलाओं ने जो है अपनी इच्छा व्यक्त की। साथ ही जो है साइकिल चलाना सीखने की भी इच्छा व्यक्त की। क्यों? क्योंकि साइकिल ही उस जिले से बाहर निकलने का एक प्रमुख कहा जाए साधन था, क्योंकि वह जो जिला था रोड से कटा हुआ था और रोड से कटे होने के कारण जो है उस गांव में जो है बसें या यूं कहीं कि यातायात के साधन जो है उतने सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाते थे। तो
उस जिले से लेकर उस जिले से लेकर सड़क तक आने के लिए केवल एक ही मार्ग था, वह था आपका साइकिल का ही एक संचार यातायात के साधन थे। इसलिए वहां साइकिल चलाना सीखने के लिए कई शिविर चल रहे थे। इसलिए जो है 70,000 महिलाओं ने जो अपनी इच्छा व्यक्त की और ऐसे कई महिलाओं को जो है साइकिल चलाना सिखाने के लिए जो है कई शिविर जो है चलाए गए। रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां भी सड़कों पर अपनी साइकिलों पर जाती हुई देखी जा सकती हैं। रूढ़िवादी कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस परंपरा मतलब अपने जाति या यूं कहिए कि जो पुरानी जो परंपरा है उसको जो मानते चले आते थे, जिसके कारण से वहां की महिलाओं को जो घर से बाहर निकलने नहीं देते थे। ऐसे कई रूढ़िवादी परिवार के या समाज की महिलाओं ने जो अपने आप को आगे लाया और साइकिल चलाकर जो है सड़कों पर जाती हुई देखी जा सकती है। इसी प्रकार माध्यमिक विद्यालय की अध्यापिका फातिमा भी शाम को आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेकर चलाती है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में खास तरह की आजादी है। साइकिल चलाने में खास तरह की आजादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। कहने का मतलब हम कहीं भी आ जा रहे हैं तो हमें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती जब हम खुद से साइकिल चलाना सीख जाते हैं। मैं कभी इसे चलाना नहीं छोड़ूंगी। इस बातों से स्पष्ट होता है कि पुड्डुकोट्टई की नारियों में साइकिल के प्रति कितना अगाध प्रेम है और समाज के प्रति विद्रोह की भावना है। अब पुड्डुकोट्टई जिले में साइकिल चलाने की धूम मची हुई है। अब इस जिले के प्रत्येक क्षेत्र एवं व्यवसाय से जुड़ी हुई महिलाएं, जैसे खेतों में काम करने वाली महिलाएं, पत्थर खदानों में काम करने वाली महिलाएं, गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताएं, स्कूल की अध्यापिकाएं, ग्राम सेविकाएं और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी महिलाएं भी साइकिल का खूब प्रयोग करती हैं। कहने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या यूं कहें कि कुछ ऐसी महिलाएं जो अपने कार्य से जुड़ी हुई है तो उनको जो है दूसरे पर डिपेंड रहना नहीं पड़ता, निर्भर रहना नहीं पड़ता। वो अपने साइकिल से खुद जो है अपने काम पर आ जा सकती है। साइकिल आंदोलन की एक नेता का कहना है कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। साइकिल आंदोलन से जो है महिलाओं में काफी जो है आत्मविश्वास बढ़ा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी। इसने जो है पुरुषों पर जो है उनकी निर्भरता कम कर दी। कहने का मतलब ये पहले की महिलाएं जो है जब कोई साइकिल चलाना नहीं जानती थी तो अक्सर कहीं पर भी आने जाने के लिए पुरुषों पर निर्भर रहती, लेकिन जब वे खुद से जो है साइकिल चलाना सीख गई तो अब पुरुषों पर निर्भरता जो है काफी कम हो गई। अब साइकिल एक संपूर्ण सवारी बन चुकी है। माँ अपने बच्चों और सामान को साइकिल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकती हैं। आरंभ में साइकिल चलाने पर पुरुषों ने जमकर विरोध किया, बाद में इसे सामाजिक मान्यता मिल गई। जब शुरुआत इसकी हुई तब पुरुषों द्वारा जो है इसका जो है काफी विरोध भी किया गया, लेकिन धीरे धीरे यह जो है सामाजिक आंदोलन जो है क्या हो गया, एक इसको जो है समाज के लोगों के द्वारा जो है मान्यता दे दी गई। लेखक बताता है कि सन 1992 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के पश्चात 1992 में जो है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के पश्चात इस जिले में बड़े स्तर पर परिवर्तन हुआ। यहाँ की लगभग 1500 महिलाओं ने पुड्डुकोट्टई जिले की काया ही पलटकर रख दी। 22 वर्षीय मनोरमी नामक युवती ने लेखक को बताया कि हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, यहाँ जो भी साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो शहर है वो पूरी तरह से कटा हुआ है, लेकिन उन शहरों तक जाने के लिए केवल एक ही माध्यम था, वह था साइकिल। कहने का मतलब अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए या कहीं भी काम पर जाने के लिए केवल एक ही साधन था, वह था साइकिल। जो अपने आप को जो है साइकिल चलाना जानती थी वही जो है वो अपने आप को आगे बढ़ा पाई। यहाँ की महिलाओं की आय में वृद्धि हुई। साइकिल चलाना सीखने से जो है वहां की महिलाओं की आय में वृद्धि हुई। साथ ही साइकिल पर ही वे आसपास के गांव में जाकर अपनी वस्तुएं बेच आती हैं। वे कम समय में अधिक सामान बेच लेती हैं। कहने का मतलब काफी कम समय में जो है कई गांवों में घूमकर जो है अपने सामानों को आसानी से बेच लेती है। साइकिल चलाना सीखने के पश्चात महिलाओं को किसी पर निर्भर रहना नहीं पड़ता।
अभी भी जिनके पास साइकिल नहीं है उनके कार्यों में समय अधिक लगता है। अभी भी जो है कई ऐसी महिलाएं जो साइकिल चलाना नहीं जानती है, जिनके पास साइकिल नहीं है, उनके कार्यों में जो है उनको काफी अधिक समय लगता है। साइकिल चलाना सीखने से महिलाओं में आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न हुई। साथ ही जो है साइकिल चलाना सीखने से जो है आज महिलाओं में जो है काफी आत्मविश्वास बढ़ा है। महिला फातिमा का कथन है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। इन शब्दों को सुनकर किसी भी व्यक्ति का हृदय मार्मिक हो सकता है। कहने का मतलब यह है, साइकिल चलाना केवल एक आर्थिक गतिविधि का साधन नहीं है, बल्कि साइकिल चलाने से जो है हम अपने कई कार्यों को जो है आसानी से निपटा सकते हैं। पुड्डुकोट्टई पहुंचने से पूर्व मैंने इस विनम्र सवारी के विषय में ऐसा नहीं सोचा था। एक महिला ने इस संबंध में कहा, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चीज है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहले, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। सच है, आज अगर हम देखें, यह जो तमिलनाडु का जो जिला है पुड्डुकोट्टई, कहीं न कहीं साइकिल के माध्यम से जो है उन्होंने एक समाज को जो एक नई प्रेरणा दी और एक समाज में एक आंदोलन के माध्यम से जो है नई दिशा देने का प्रयास किया। उसी की बदौलत आज के एक दौर में अगर हम देखें, आधुनिक समाज में देखें, तो आज जितने भी जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं अपने कार्य में जाने के लिए इस साइकिल का इस्तेमाल करती हैं, या कहीं ना कहीं हम टू व्हीलर का इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं या टू व्हीलर अगर हम राइड करते हैं, चलाते हैं, तो अपने कार्य में हम गतिशील होते हैं, साथ ही साथ हम अपनी कार्य क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं। तो इससे हमारी कहीं ना कहीं आय में वृद्धि होती है, और आय में वृद्धि होने के साथ साथ हम एक समाज में जो है अपना एक अलग नाम या छाप छोड़ जाते हैं। तो यह था एक साइकिल आंदोलन पुट्टुकोट्टई की महिलाओं के द्वारा, जो समाज में एक नई ऊर्जा भरने का काम कर रही हैं। और इसका परिणाम यह हुआ कि आज हमारे देश में, तमिलनाडु को छोड़कर पूरे देश में जो है आज महिलाएं जो है अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने में जुटी हुई हैं। तो इस पाठ से हमें यही संदेश मिलता है कि हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, खास करके महिलाएं अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कहीं ना कहीं इन सब चीजों पर, जो पहले पुरुषों पर डिपेंड रहते थे, कहीं पर जाने के लिए पुरुषों पर डिपेंड होते थे, वो आज स्वयं अपने साधन से जो है कहीं पर भी आ जा सकते हैं। ठीक है, पुरुषों पर निर्भरता जो है काफी कम हो चुकी है। तो इस पाठ के माध्यम से हमने यह सीखा, और साथ ही इस पाठ का जो है कठिन शब्द, शब्दार्थ और इस पाठ के जितने भी जो प्रश्न उत्तर है उसको मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है आपके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताऊंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही।